ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 77वें दिन में 11वें स्कंद का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। अब दूतोपाख्यान अजगर आदि 9 गुरुओं आदि का वर्णन। अजगर से वेश्या तक 9 गुरुओं पख्यान उद्धव को समझवाते श्री कृष्ण भगवान श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, अजगर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अजगर बिना मांगे तथा चेष्टा किए प्राप्त भोगों को भोगता रहता है, उसी प्रकार पूर्व कर्म अनुसार परबंधवश जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष ना तो प्राप्ति की इच्छा करे और ना उनकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करे। सूखा रूखा बुरा भला थोड़ा अधिक जैसा प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह करे। जितना भोजन मिले उसमें ही प्रसन्न रहे, उससे अधिक की प्राप्ति की चेष्टा न करे। ना मिले तो भूखा ही पड़ा रहे। यदि वह शक्तिशाली है तो भी कोई चेष्टा भोजन के लिए न करे। समुद्र से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है, जिस प्रकार समुद्र गंभीर तथा असीम होता है उसी प्रकार साधक भी गंभीर तथा असीम रहे। ना तो उसे क्रोध बढ़े, ना बरसात की नदियों की तरह उमड़ कर चले। हे राजन, पतंगे से मैंने यह शिक्षा ली है कि रूप पर जल मरता है, इसी प्रकार कामी पुरुष स्त्रियों पर मर मिटते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, वह पतंगे की भांति मर जाते हैं। हे राजन, सन्यासी बोरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करे, गृहस्थों को अधिक कष्ट न दे। वह अपने पेट भरने के लिए रोटियां गुरों से मांग कर भोजन कर ले। वह किसी एक घर का अन्न ना खावे, क्योंकि एक ही घर का अन्न खाने से उस घर में इसी प्रकार आसक्ति बढ़ जाती है, जैसे एक ही कमल पर रहने वाले बोरे की आसक्ति उस कमल में हो जाती है तथा वह उसमें ही बंद हो जाता है और उसे त्याग कर अनंतर नहीं जाता। जिस प्रकार बोरा सभी छोटे बड़े पुष्पों से रस ग्रहण करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान को चाहिए कि सभी वेद तथा शास्त्रों का रस रूपी सार ग्रहण कर ले। व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचकर उलझनों में पड़ जाता है। हे राजन, मधुमक्खी से मैंने यह सीखा है कि साधक को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। खाए ना खर्चे सून धन चोर सभी ले जाए। शहद की मक्खी संभव शहद का उपभोग नहीं करती है, जोड़ जोड़ कर रखती है, और शहद तोड़ने वाला जट तोड़कर शहद ले जाता है। इसलिए सन्यासी कभी संध्या अथवा प्रांत्य को जोड़कर ना रखे। भिक्षा का पात्र उसके साथ है तथा रखने का पात्र केवल उसका पेट है। हे राजन, हाथी से मैंने यह सीखा है कि हाथी हथनी का संग करने के कारण दूसरे प्रबल हाथियों द्वारा मारा जाता है। अंग संग से तो उससे आसक्ति बढ़ जाती है। सन्यासी काष्ठ की स्त्री को भी पैर के अंगूठे से न छुवे। स्त्री सन्यासी के लिए मृत्यु के समान है। मधु तोड़ने वाले भील से मैंने यह सीखा है कि लोभी जीवन भर धन संचय करते हैं और चोर सबको ले जाते हैं। वे न संभय खर्चते हैं न दान करते हैं। जिस प्रकार भील शहद को तोड़कर ले जाता है, उसी प्रकार चोर संचित धन को ले जाता है। मैंने हिरण से यह शिक्षा प्राप्त की है कि सन्यासियों को कभी राग आदि से प्रेम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार ब्याह हिरण को बीन सुनाकर मोहित कर लेता है और उसके प्राण हर लेता है, उसी प्रकार सन्यासी भी संगीत सुनकर मारा जाता है। ऋषि भृगु मुनि को स्त्री ने नाच गाना सुनाकर मोहित कर लिया था। हे राजन, मछली से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि वह मांस के लोभ से कांटे में फंस जाती है। वह जीवा के वशीभूत है। यदि उसे खाने का लोभ ना हो, जीवा वश में हो तो क्यों मारी जावे। इसीलिए जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रिया वश में कर ली है किंतु जीवा वश में नहीं की है, तो उसने कुछ भी वश में नहीं किया है। वह जितेंद्रिय नहीं कहा जा सकता। जिसने जीवा वश में कर ली है उसने सब कुछ वश में कर लिया है। हे राजन, पिंगला नाम की बेश्या जो मिथिलापुरी में रहती थी, मैंने उससे भी शिक्षा ग्रहण की है। उसे सुनो, वह अति स्वेच्छाचारिणी तथा रूपवती वेश्या थी। एक दिन मैं किसी धनिक पुरुष की प्रतीक्षा में थी। वह उत्तम आभूषण से श्रृंगार करके अपने द्वार पर बैठी उसकी प्रतीक्षा करने लगी। द्वार के निकट से आने जाने वाले पुरुषों को देखकर क्षण क्षण उसी धनी की प्रतीक्षा में व्याकुल होने लगी। जब उसे दूर से कोई पुरुष आता हुआ दृष्टि पड़ता तो वह समझती कि वह आ गया। जब वह निकट से गुजर जाता तब बड़ी पछताने लगती और व्याकुल हो उठती। इसी प्रकार सारी रात्रि व्यतीत करती, कभी द्वार पर आती और कभी अंदर चली जाती। उसने नींद भी खो दी। जब उसने इसी प्रकार बेचैनी में सारी रात्रि व्यतीत कर दी और उसका प्रेमी ना आया, तब उसे एकदम घृणा उत्पन्न होगी कि मेरे से बुरा जगत में कोई भी ना होगा कि पर पुरुषों के संग के लिए मैं धन के लोभ में कितनी व्याकुल हूँ। मेरा जीवन कैसा अशांति में है। धिक्कार है मेरे से जीवन को। मैंने व्यर्थ में मन को क्लेश किया। कामी लपट तथा निंदनीय पुरुषों के हाथ मैंने अपने को बेच दिया है। हाड़ मांस का बना हुआ जाए नवदारे का शरीर है, इसमें मलमूत्र संचित धन है। मैं उत्तम उत्तम भोगों की लालसा से पर पुरुषों का सेवन करती हूँ और इस शरीर को पालती हूँ। मुझे परमात्मा का सेवन करना चाहिए। वह प्रभु सदा मेरे में ही निकट रहता है, उसी की सेवा क्यों न करूं। इन मारने वाले पुरुषों से प्रेम न करके उस अमर आत्मा से ही प्रेम क्यों न करूं। मुझे इस बनावटी
सुखों से वैराग्य ले लेना चाहिए। इसी वैराग्य में परम शांति है। मैं सर्वस्व त्याग कर उस प्रभु के शरण में जाऊंगी। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, वह पिंगला धनिकों के आगमन की आशा त्याग कर अपने पलंग पर गई और आनंद से सो गई। हे राजन, आशा ही निराशा होने पर अति दुखदायी होती है। आशा पूर्ण होने पर सुख मिलता है तथा निराशा होने पर कष्ट मिलता है। इसीलिए आशा निराशा दोनों को ही त्याग देना चाहिए। 9वां अध्याय, अवधूतोपाख्यान। कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा का वर्णन करना। कुररी से ब्रंग तक 7 गुरु उपाख्यान। उधम से कहने लगे, भक्त प्रभु निज जान। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने कुरर पक्षी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। एक कुर पक्षी कहीं से एक मांस का टुकड़ा ले गया। उस टुकड़े को छीनने के लिए और बलवान पक्षी उसका पीछा करने लगे, उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। तब तक उस पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को त्याग न दिया। तब तक वह उस महान कष्ट सहता रहा। टुकड़ा फेंकने पर ही उसे सुख की प्राप्ति हुई। हे राजन, बालक से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अबोध बालक क्रीड़ा करता रहता है, वह अपने आनंद में मगन रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपने आत्मा में मगन रहता हूँ। या तो बालक परम आनंद में मगन रहता है, या ज्ञानी पुरुष ही परम आनंद में मगन रहता है। मैंने कुमारी कन्या से यह शिक्षा ग्रहण की है। सुनो, एक बार एक कन्या को बरने के लिए कुछ व्यक्ति उसके घर पर आए। उस कन्या के घर के मनुष्य बाहर गए हुए थे। तब उन अतिथियों के सत्कार के लिए उस कन्या ने ही दान कूटना आरंभ कर दिया। जब उसके हाथ की चूड़ियां बजने लगी, तब उस कन्या ने जैसा सोचकर कि अतिथि जैसा समझेंगे कि इनके घर में दान नहीं है, तभी जय हमारे लिए दान कूट रही है, उसने दोनों हाथों की चूड़ियां तोड़ दी। केवल 2-2 चूड़ी रहने दी, किंतु वह 2-2 चूड़ी भी बजने लगी। तब उसने एक चूड़ी और तोड़ दी। तब वह चूड़ी ना बची और वह कार्य करती रही। हे राजन, उस समय मैं भी घूमता गामता संसार के आचार विचार देखता हुआ उधर जा निकला। मैंने जब दृश्य देखा, तब मुझे ज्ञान हुआ कि जहाँ पर अनेक व्यक्ति रहते हैं वहाँ क्लेह होता रहता है। जहाँ 2 व्यक्ति रहते हैं वहाँ भी कभी कभी बातचीत होती रहती है। इसीलिए मैं अकेला ही विचरता रहता हूँ। हे राजन, बाण बनाने वाले से मैंने एकाग्रता सीखी। एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था। राजा की सवारी निकल गई, किंतु वह अपने कार्य में ऐसा द्वचित्त था कि उसने उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। भक्तों को इसी प्रकार भगवान की एकाग्रता से तल्लीन हो जाना चाहिए। हे राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा प्राप्त की, जिस प्रकार सांप अकेला विचरता है, उसी प्रकार अकेला ही विचरते रहना चाहिए। गिरोह नहीं बनाना चाहिए। सन्यासी को स्थान तथा मठ बनाकर रहना नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, गुफा आदि में रहे, बहुत कम बातचीत करे, किसी से सहायता न मांगे। जिस प्रकार सांप संभय घर नहीं बनाता है, दूसरों के बने घर में रहता है, उसी प्रकार सन्यासी संभय घर न बनावे, किसी कर्म के बखेड़े में न पड़े। मकड़ी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार मकड़ी संभय अपने हृदय द्वारा मुख से धागा निकालती है और उसे फैलाती है तथा संभय निकल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा इस जगत को सृष्टि करता है, उसका विस्तार करता है तथा इसको अपने में लीन कर लेता है। हे राजन, भृंगी कीड़े से मैंने यह शिक्षा प्राप्त की है कि भृंगी जिस कीड़े को अपने बिल में ले जाता है, वह कीड़ा उसके बेया से वैसा ही रंग रूप बना लेता है। उस भृंगी के बेया से चिंतन करते रहने से वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। इसीलिए मनुष्य अन्य का चिंतन न करते हुए भगवान का ही चिंतन करे और तदुपर हो जाए। हे राजन, इस शरीर से भी मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है, यह शरीर अनित्य है, यह एक दिन अवश्य ही कुत्ते सियारों का भोजन बनेगा। इसीलिए मैं इसमें आसक्ति नहीं रखता हूँ। जीव शरीर के लिए ही बड़ी बड़ी इच्छाएं तथा अनेकों कर्म करता है। वह कुटुंब के पालन पोषण में रत रहता है, अनेक प्रकार के बुरे भले कर्म करके धन एकत्रित करता है, किंतु यह शरीर तो नाशवान है, आयु पूरी होने पर नष्ट हो जाता है और कर्म रूपी फल हमारे शरीर को दुख सहने के लिए छोड़ता जाता है। और जिस प्रकार बहुत सी स्त्रियां वाले पति की जो दुर्दशा होती है, वह इस जीव की दुर्दशा होती है। जब संपूर्ण इंद्रियां इन्हें अपनी अपनी ओर खींचती है, जीवा स्वाद की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है, जनेन्द्रिय सुंदर सुंदर स्त्री की ओर खींचती है, त्वचा कोमल तशियों की ओर खींचती है, कान सुंदर गीतों की ओर खींचते हैं, आंखें सुंदर सुंदर कामनियों को देखने को चाहती है। इसी प्रकार सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर जीव को आकर्षित करती है। हे राजन, जब मनुष्य जो अनित्य होते हुए भी अति उत्तम है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा के साक्षात करने की बुद्धि है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करे। इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है, विषय भोगों में तल्लीन होकर इस अमूल्य जीवन के व्यर्थ में खोने का नहीं है। जय विचार करके मैंने जगत से वैराग्य ले लिया है। मुझे न किसी से आसक्ति है, न किसी से अहंकार है। ऋषियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार एक ही ब्रह्मा का अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। जब तक तुम संभव विचार करके उसका निर्णय न करोगे, तब तक ब्रह्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान ना हो सकेगा।
भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे महाभाग उद्धव जी, जब परम ज्ञानी दत्तात्रेय जी ने हमारे पूर्वज राजा जदु को ऐसा ज्ञान दिया तब उन्होंने उनकी पूजा वंदना की। तब अवधूत दत्तात्रेय जी वहां से चले गए। राजा जदु भी इस असार जगत से छुटकारा पा गए। इस प्रकार तुम भी सब आसक्तियों को त्याग कर समदर्शी हो जाओ। 10वां अध्याय। लौकिक परलौकिक सभी, सारहीन है भोग, त्यागो निज मन से सभी, समझो है सब रोग। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे परम भक्त उद्धव जी, मेरा भक्त मेरी शरण में रहकर मैंने जिन धर्मों का उपदेश गीता पंचरात्रि आदि में दिया है, बड़ी सावधानी से उनका पालन करे। अपने वर्ण आश्रम तथा कुल के अनुसार सदाचार का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करे। साधक को जय विचार करना चाहिए कि संसार के जितने विषय प्राणी है वह रूप स्पर्श गंध शब्द आदि विषय को सत्य समझकर उनकी उपलब्धि के लिए कर्म करते हैं, ताकि उन्हें सुख मिले, किंतु उन्हें दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह उन असत्य कर्मों को सत्य समझते हैं। इसीलिए इन असत्य कर्मों में काम भाव न रखकर निष्काम भाव ही रखना चाहिए। निष्काम भाव उसे कहते हैं कि फल की आशा न करके अपने वर्ण आश्रम तथा धर्म के अनुसार कर्म करे। फल की आशा करने पर जब फल प्राप्त नहीं होता तो चित्त को दुख प्राप्त होता है, और यदि फल की आशा नहीं है तो फल न प्राप्त होने पर कोई क्लेश प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जो कर्म करे उसमें फल की आशा न करे, उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण में आ चुका है उसे निष्काम कर्म करने चाहिए, जो अंतर्मुखी हो। उन कर्मों को बिल्कुल न करे जो काम हो तथा बहुमुखी हो। अंतर्मुखी उन्हें कहते हैं जो आत्मा की शुद्धि करने वाले तथा परमात्मा का साक्षात करने वाले कर्म है। बहुमुखी उन्हें कहते हैं जो बाहरी जगत के दिखावा के लिए कर्म किए जाते हैं। जब साधक को आत्मज्ञान उत्पन्न हो जावे तब कर्मों के लिए विधि विधान की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। वह कर्म करे या न करे, कर्म तो इसीलिए किए जाते हैं कि उनके अनुष्ठान से आत्म शुद्धि होकर ज्ञान उत्पन्न होवे। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो फिर कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा आदि नियमों का तो पालन करे, किंतु शोष पवित्रता आदि नियमों को शक्ति के अनुसार करे। उसे जय आवश्यकता नहीं कि स्नान करके ही पूजा करे, भगवान पर फूल माला ही चढ़ावे। वह मनसा भी पूजा कर सकता है, उसके लिए विशेष स्थान काल तथा किसी पवित्रता आदि की आवश्यकता नहीं है। उस जिज्ञासु को जम नियमों से अधिक बढ़कर गुरु की सेवा करना है। गुरु भी ऐसा हो जो मेरे स्वरूप को पूर्ण रूप से जानता हो और संसार से विमुख होकर शांत हो गया हो। वह साधक अभिमान ममता मोह आलस्य त्याग कर गुरु की शरण में जाए, गंभीर रहे, चंचलता न करे, परोपकारी हो, व्यर्थ की बात न करे, वह सब में समभाव देखे, आत्मज्ञान का उपार्जन करे, सदा उदासीन रहे। जिस प्रकार एक लकड़ी और आग जलते हुए एक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में लकड़ी और आग पृथक पृथक वस्तु है, उसी प्रकार 5 तत्वों से बना जैसे स्थूल शरीर तथा 17 तत्वों से बना हुआ जैसे सूक्ष्म शरीर दोनों ही जड़ है, जो दृष्टि आते हैं, किंतु उनमें चेतना शक्ति प्रदान करके प्रकाशित करने वाला आत्मा संभव प्रकाश और साक्षी है। शरीर नष्ट होने वाला, अनित्य, अनेक असंख्य तथा जड़, ना हिलने डुलने वाला है। आत्मा नित्य, ना नष्ट होने वाली, एक तथा चेतन अर्थात चलने फिरने वाला और उस जड़ शरीर में जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जड़ शरीर की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ तथा महान विलक्षण है और शरीर से आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तु है। जो मनुष्य आत्मा और शरीर को एक मानते हैं अथवा शरीर को आत्मा तथा आत्मा को शरीर मानते हैं, वह मूर्ख है। जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तो शरीर के द्वारा किए हुए कर्म आत्मा पर आरोपित होने लगते हैं। वह शुद्ध आत्मा शरीर के गुण दोष, जड़ता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों में लिप्त होने लगता है तथा वह निर्मल पवित्र आत्मा मलयुक्त तथा अपवित्र हो जाता है। जिस प्रकार स्वच्छ वस्त्र शरीर का मल ग्रहण करके संभव मैला हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा में शरीर के मल को ग्रहण करके मैली हो जाती है। तब वह जीव के जन्म मरण के आवागमन में पड़ जाती है। स्थूल शरीर का जन्म मरण होता है और जीव आत्मा का सूक्ष्म शरीर के साथ आवागमन होने लगता है। उसका फल ज्ञान रूपी साबुन से नष्ट होता है। जब जीव को आत्मज्ञान हो जाता है तब फिर संसार चक्र से छूट जाता है। इसीलिए हे उद्धव, जन्म मृत्यु का मुख्य कारण अज्ञान ही है। इसलिए आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब वह अपने को एक महानतम परमात्मा समझने लगता है और उसी में समा जाता है। यह अपना वास्तविक स्वरूप अपने में ही स्थित है। वह प्रकृति और प्राकृतिक दोनों से परे है, उसका अन्य कोई आधार नहीं है। इन बातों को समझकर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को ही जीव आत्मा मान बैठने वाली बात को हृदय से मिटा देना चाहिए। जीव आत्मा इन दोनों से भी भिन्न वस्तु है। यह ज्ञान से ही जाना जाता है। बेशुद्ध ज्ञान प्राप्त होने पर यह माया का जाल कट जाता है। माया के गुणों में मिलकर केवल शुद्ध आत्मा ही रह जाता है। हे परम प्रिय उद्धव,
उपरोक्त कथन निचोड़ अर्थात सार निकला है कि आत्मा समय प्रकाश ज्ञान स्वरूप तथा एक ही है। कर्तापन तथा भोक्तापन आदि कर्म स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के कारण है, अर्थात कर्तापन तथा भोक्तापन से ही अनेक शरीर प्राप्त होते हैं। जैसा कर्म करोगे उसे भोगने के लिए वैसा ही शरीर प्राप्त करोगे। शरीर ही कर्म करता है और वह ही उन्हें भोगता है। आत्मा नित्य तथा माया से परे है। उसे आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अनित्य तथा माया में लिपायमान है। तर्क द्वारा आत्मा की नित्यता सिद्ध करना। हे प्यारे उद्धव, तुम यदि जीव को ही कर्मों का कर्ता और सुख दुख आदि का भोक्ता समझो और इस जगत का वेद तथा आत्मा को भी नित्य समझो, उसके साथ ही साथ इन सब पदार्थों को भी नित्य तथा सत्य समझो, इनके साथ ही साथ इस ब्रह्मा जगत के परिवर्तन को ज्ञान समझो, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा घोर अनर्थ होगा। क्योंकि इस प्रकार मानने से आत्मा की नित्य सत्ता तथा जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। और यदि इसे मान भी लिया जाए तो काल के अनुसार देह की बाल जुवा तथा जरा अवस्था होने पर जीव की जन्म मरण अवस्थाएं भी नित्य मान ली जाएगी और वह जन्म मरण के कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ तथा काल को नित्य मानते हो। जब जीव जन्म मरण से हट नहीं सका तो वह परतंत्र ही हुआ, क्योंकि यदि वह स्वतंत्र होता तो दुखों को क्यों भोगता, स्वीकार करता। इस प्रकार जीव कभी दुख नहीं भोगता। जब वह जीव परतंत्र है तो स्वार्थ परमार्थ दोनों से वंचित रहा। यदि तुम यह कहते हो कि उत्तम उत्तम कर्म करना जानते हैं वह सुखी रहते हैं और जो उत्तम कर्म नहीं जानते वह दुखी रहते हैं, तो यह भी कहना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल धर्मात्मा दुखी रहते हैं और जो धर्म कर्म कुछ नहीं करते वह सुखी पाए गए हैं। यदि तुम यह कहो कि उन्हें सुख देने वाले कर्मों का बड़ी प्रकार से ज्ञान है तो उन्हें भी मृत्यु से बचने के उपाय का पता नहीं। जब उनकी मृत्यु सिर पर खड़ी है तब कौन सी भोग सामग्री है जो उन्हें सुखी कर सकती है। जिस प्रकार सूली पर चढ़ाए जाने पर मनुष्य को स्त्री पुत्र धन उत्तम भोजन आदि अच्छे नहीं लगते, उसी समय उसे जैसा वस्तुएं अति दुखद प्रतीत होती है, उसी प्रकार मरणशील पुरुष को सब भोग की सामग्री दुखद प्रतीत होती है। इसीलिए प्यारे उद्धव, जो उपरोक्त मत मानते हैं उनके विचार से ना तो उन्हें सुख की प्राप्ति होगी ना जीव की कुछ उत्तमता ही सिद्धि होगी। हे उद्धव, यदि कोई यह कहे कि इस लोक में सुख प्राप्त नहीं होगा तो परलोक में सुख प्राप्त होगा, सो उनका यह विचार भी मिथ्या है। वहां स्वर्ग लोक में भी परस्पर बड़ी लाग डांट रहती है। जिनके अधिक पुण्य है वह कम पुण्य वालों को दोष दृष्टि से देखते हैं। उनमें होड़ बनी रहती है, वह एक दूसरे के पुण्य में दोष निकालने रखते हैं। छोटों से घृणा आश्रय करते हैं। पुण्य प्रतिदिन नष्ट होते रहते हैं और एक दिन वह सब नष्ट हो जाते हैं। तब उसे फिर नीचे ढकेल दिया जाता है और वह बड़े दुख के साथ पृथ्वी पर गिरकर जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है। पहले तो जगजाति कर्मों में अनेक विघ्न तथा त्रुटियां ही स्वर्ग मिलने में विघ्न उत्पन्न करती है, और यदि जग जोगाति पूर्ण हो भी जाए तो देवताओं की कृपा से स्वर्ग में चला भी जाता है। वहां देवताओं की भांति दिव्य भोगों को भोगता है। उसे वहां अपने पुण्य फल के अनुसार एक दिव्य रथ प्राप्त होता है। वह उस रथ में बैठकर देवगणाओं के साथ दिव्य स्थानों में विहार करता फिरता है। गंधर्व तथा अप्सराएं उसकी वंदना करती है। उसका विमान उसकी इच्छा से स्वतंत्र जा सकता है। वह अति चमकीला तथा घंटियों से सजा होता है। इस प्रकार विहार करते करते उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। उसे इस बात का भी पता नहीं चलता उसने स्वर्ग में खूब आनंद लूटे। अब पुण्य क्षीण होने पर नीचे गिरने लगता है। काल की गति ऐसी ही है। हे प्यारे उद्धव, जब एक दिन उसे स्वर्ग से गिरना है फिर उसमें क्या सुख प्राप्त हुआ? वह सुख किस काम का है जो अनित्य है? हे प्यारे उद्धव, जय स्वर्ग आदि तो तब प्राप्त हुए जब निर्वगन उत्तम कर्मों का अनुष्ठान समाप्त हो गया। और यदि मनुष्य पापियों की संगति से अधर्म करता है, इंद्रियों के वश में होकर वेद विरुद्ध कर्म करता है, हिंसा आदि कर्मों से बलि देता है, भूत प्रेत आदि की सेवा करता है, वह तो नरक में ही गिरेगा। उसे तो ज्ञानवश बहिमुख कर्मों के कारण जन्म मृत्यु में भटकना पड़ेगा। उसे कभी तनिक भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य की तो बात ही क्या, लोकपाल तथा ब्रह्मा भी आजु समाप्त होने पर जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता है। यह जीव अज्ञान कारण ही सत्व रजतम गुणों तथा इंद्रियों को अपना स्वरूप मान लेता है और उनके द्वारा किए हुए कर्मों के सुख दुख आदि फलों को भोगता है। जब तक वह मैं मेरेपन के अभिमान अर्थात कर्तापन को मानता है तब तक वह परमात्मा में नहीं मिलता है, अर्थात एक तत्व को प्राप्त नहीं होता है। वह अनेक प्रतीत होने लगता है। जब तक आत्मा की अनेकता प्रतीत होती रहती है तब तक वह काल तथा कम के अधीन रहता है और वह परतंत्र है। उसे ईश्वर से भय रहता है। जब उस आत्मा को आत्मा परमात्मा के एकत्रित का ज्ञान हो जाता है तब वह परमात्मा मिल जाता है और स्वतंत्र परमात्मा स्वरूप हो जाता है।
जो मनुष्य मैं, मेरे और कर्तापन में अभिमान से चूर रहते हैं तथा आत्मा को अनेक मानकर मिथ्या जगत से प्राज्ञा नहीं लेते हैं, उसी में रत रहकर बहिमुख करने वाले कर्म ही करते रहते हैं। वे कभी भी इस शोक मोह दुख से बड़े जगत से छुटकारा नहीं पा सकते। सार है प्यारे उद्धव, उपरोक्त कथन का सार ये है कि मेरे अतिरिक्त संसार में और कोई वस्तु नहीं है, किंतु जब देह आदि अभिमान के कारण अज्ञान उत्पन्न होता है तब मेरी माया में शोभ उत्पन्न हो जाता है और तभी मुझे परमात्मा को काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव, कर्म इत्यादि अनेक नामों से तथा भिन्न भिन्न रूपों से पुकारते हैं। यह सब मेरी मिथ्या माया है, केवल वास्तविक सत्य तो मैं आत्मा हूँ। तब उद्धव जी बोले, हे भगवान, जब यह जीव गुणों में ही बरतता है तब यह गुणों से क्यों नहीं बंधता है? यदि आप जय कहें कि जीव गुणों से परे है तो जीव को बंधन कैसे संभव हो सकता है? उसे गुण कभी बंधन में बांध ही नहीं सकते। इस प्रकार जीव को न बंधन ही हुआ और ना ही मुक्ति हुई। इसके अतिरिक्त मुक्त पुरुष के क्या लक्षण है? वह किस प्रकार के आचरण करता है? क्या खाता है, पीता है, किस प्रकार मलमूत्र त्यागता है, किस प्रकार सोता बैठता है, उसकी क्या पहचान है? हे जगत गुरु, आप समर्थवान हैं, परम ज्ञानी ईश्वर है, मेरे इस संशय को दूर करने में समर्थ है। मुझे बड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि जब आत्मा एक है और गुणों से सदा बरतता रहता है तब वह गुणों से नित्य बुद्ध हो ही रहा, और यदि ज्ञान से जीव की मुक्ति माने तो वह बंधन अनित्य रहा। इसीलिए आत्मा नित्य मुक्त ही माननी चाहिए। अब जब प्रश्न उठता है कि एक ही आत्मा नित्य बुद्ध तथा नित्य मुक्त किस प्रकार हो सकती है? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी कथा सुनने वालों का धन्यवाद।